पढ़ेंगे जॉन 15, यूहन्ना 15 उसका 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। तो याद रखें, यहाँ पे प्रभु हमें पहले से ही अलर्ट कर रहा है। आप जानते पूरा संसार, बाइबल बताती है हमें कि पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन दुष्ट? शैतान के वश में, है ना। यहाँ पे एक वचन और हम निकालेंगे, 1 यूहन्ना 5 का 19। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। बोलो, हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के हैं, पर सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ठीक है, तो आपने इस वचन को नोट डाउन कर लेना है। इसीलिए अब हम किसके, हमने अगर 15 का, हम 15 का 16 में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब संसार की भीड़ से जब परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, और अब तुम किसके हो? लिखा, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन जो संसार है वो उस दुष्ट के वश में पड़ा है। समझ रहे? पूरा संसार, सारा संसार लिखा है वहाँ पे, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन जितनों को परमेश्वर ने चुन लिया और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु ने जिनको चुन लिया, अब वो परमेश्वर के हैं। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, अभी समझो, तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में। तो दुष्ट परमेश्वर से क्या करेगा? बैर करेगा, प्रेम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और वो जो लोग हैं वो भी उसके वश में है। तो वो लोग हमसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे या नफरत करेंगे? नफरत करेंगे, बैर करेंगे हमसे। तो वहां पे क्लियर लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, याद रखो, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। समझ रहे? कितनी चिकनी चुपड़ी बातें, कितनी मिठी मिठी बातें लोग हमसे करते, जैसे ही पता लगता मसीह में है वैसे ही दुश्मन बन जाते हमारे। हो क्या हो जाता है? हम थोड़ा नहीं बदल जाते, लेकिन प्रभु ने हमें पहले ही बोला है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से उस दुष्ट के वश में से छुड़ा के अलग कर लिया है। अब तुम मेरे हो। और इसमें लिखा है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। समझ रहे? यहाँ पे प्रभु किसी चीज को बोल रहा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, मानी क्या? हाँ। यदि ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगी, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता और किसी ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते। 16 पढ़ रहे हैं हम जॉन ना।
ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को जाना और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। तो मैं आज जो प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि जो समय ये 2023 इतना सताव मसीहत पे जो आने वाला समय है 2023, मसीहत के कारण लोग सताए जाएंगे। जब आपकी कंपनी वालों को पता चलेगा कि आप एक मसीह हो सकता है आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए। मैं आपको कुछ चीजें अभी बताना चाह रही हूं। आपके फेथ के कारण आपका सताव होगा। आपके पास डिग्री पूरी है, आपके काम में कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको बिना रीज़न कंपनी से, जॉब से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ फेथ के कारण। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि तुम संसार के नहीं हो, और जहाँ तुम काम कर रहे हो यदि वो संसार की जगहें हैं या वो संसार की है, और जब उनको ये क्योंकि ये सताव जो है बढ़ने वाला है, अंधकार बढ़ने वाला है, पूरे संसार में पाप अधर्म बढ़ने वाला है, क्योंकि मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह का आना होगा तो संसार में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे क्लियर बोला है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उससे तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते वो तुम्हारी सुनता, लेकिन तुम संसार के नहीं हो इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता, वो तुमसे बैर रखता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर लिखा है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। अगर यीशु मसीह का सताव हुआ, उसको सताया गया, तो वो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें आराधनालयों में सौंपेंगे। तो आपने तैयार रहना है। समझ, ये प्रचार अभी प्रभु जो दे रहा होली स्पिरिट आपको आने वाले समय के लिए तैयार। इसीलिए जो शुरुआत की कलीसिया थी उन्होंने क्या किया, इस समय हमें कुछ चीज़ों में संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड जो है वो बहुत नियर है। जो एक बड़ा सताव जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर आएगा, मसीहत के ऊपर आने वाला है, लेकिन आपको याद रखना है वही आपका आखिरी पॉइंट होगा हेवन जाने का। लास्ट में प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा उसका उद्धार होगा। समझ रहे? तो इस समय पर जिनका तो आधार वचन है, जो मसीहत के बारे में जानते हैं, प्रभु से संबंध है और रेडी हैं, वो उठा लिए जाएंगे। पर जो लोग इस सिर्फ प्रभु के पास आशीष, बरकत, पैसा, उसके लिए वो गिर जाएंगे। और ये होने वाला है। क्यों? जब आपकी जॉब पे पड़ेगी, जब आपकी चीज़ों पे पड़ेगी, ओ मैं तो इसलिए आया था, मैं तो प्रभु ये करेगा, अच्छा ये हो रहा है, मुझे चाहिए ही नहीं प्रभु। ये वाली चीज़ें होने वाली हैं। अभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे लोग, समझौते करेंगे लोग, लेकिन प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा। देखिए प्रभु ने आना है, 7 साल एंटी क्राइस्ट का राज्य, एंड तो वैसे भी होना है, वैसे भी होना है, समझ रहे हैं? लेकिन धन्य है जो ठोकर ना खाएं, धन्य है जो अपने इटर्नल लाइफ को के ऊपर ध्यान रखें। समझ रहे? तो ये चीजें अब होंगी। आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कंपनी से निकाल दिया, आपको काम से निकाल दिया। आप पूछोगे क्यों, क्या? बस हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके पीछे जो एक रीज़न होगा, फेथ। समझ रहे? और प्रभु ने कहा अगर तू संसार के सामने मान लेगा कि तू मेरा है,
तो मैं भी सरदूतों के सामने मान लूँगा कि तू मेरा है। हालेलुया। बहुत तरह के अलग अलग तरह के सताव। आपको फेथ को छोड़ना है, नहीं तो आपका ये बंद हो जाएगा। आपको ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जॉब चली जाएगी। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा। अब ये जो आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है मसीहत और संसार के बीच में, सिर्फ फेथ के कारण वो लोग तुमसे बैर करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें मार डालेंगे और सोचेंगे हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे तुम्हारे अपने लोग होंगे जो तुम्हें देखने में मसीह लग रहे हैं, पर वो मसीह है नहीं, अंदर से फाड़ने वाले भेड़ी हैं, वो भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहता है, हमें तैयारी करनी है, बहुत नज़दीक है। और एक और भविष्यवाणी, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि कैसे लोगों को डरा डरा के, है ना, वैक्सीन के द्वारा लोगों को गलत चीज़ें इंजेक्ट की गई, लोगों को डराया गया, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, उनके पास बहुत कुछ है, हमें ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ बन चुका है। अब बहुत तरह के वेपन, बहुत तरह के मस्कीटो बना रखे हैं उन्होंने, ऐसे मच्छर बना रखे हैं, बस काटेंगे और मरेंगे बंदे। अभी 25 लोग, कल मुझे आज बेटी बता रही थी, 25 लोग डेंगू से मर गए इलाहाबाद में, और इतनी तादाद में पूरे भरे पड़े हैं बेड और हॉस्पिटल। तो अलग अलग तरीके से अब जो चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें चाहती हूँ कि आप अलर्ट रहें। वॉर हो रहे हैं, अभी कल नेपाल में, पूरे उत्तराखंड, दिल्ली भूकंप आया एक बहुत बड़ा, और वो बड़े भूकंप की निशानी अभी और आने हैं। तो हमें कुछ चीज़ें, एक और भविष्यवाणी जो इन दिनों में अंतिम समय की पूरी हुई है, जो बाइबल में लिखा कि अंत में, मैंने पढ़ाया भी था पिछले समय पर, कि फरात नदी सूख जाएगी। उस समय सूखी नहीं थी जब मैं पढ़ा रही थी उस चीज़ को, लेकिन पता नहीं था इतनी जल्दी। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि फरात नदी, यीशु मसीह जब एंड का समय आएगा तो सूख जाएगी, और पृथ्वी के जो राजा हैं, वो पूरब के जो राजा हैं, वो उस नदी में से होकर, यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 16, वहाँ पे लिखा है, 6वें सरदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूरब दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आप जानते हैं जब अंत के समय में हरमिगदोन की लड़ाई होगी, इसके नीचे लिखा है हरमिगदोन की लड़ाई होगी, उस समय पर जो राजा है, वो जो पूरब के राजा, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और जितने भी पूरब के, एशिया का जो लोग, जो आर्मी है, उनको इजराइल में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग चाहिए होगा, और वो मार्ग होगा फरात नदी। बाइबल में लिखा है वो सूख जाएगी, और वहां से वो सेनाएं जो हैं हरमिगदोन में खड़ी होंगी परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और उनकी गिनती 20 करोड़ होगी, इसमें ही आगे लिखा हुआ है। तो याद रखें, ये नदी जो थे, ये अब सूख चुकी है, और जब ये नदी सूखी तो इसमें से, ये नदी बहुत ही मिस्ट्री है इस नदी के अंदर, क्योंकि ये अदन की वाटिका से निकली थी, और ये बहुत सारे देशों, इजिप्ट में और बहुत कई देशों में जो एक स्रोत है पानी का, और इसमें बहुत सारी, बाइबल में इसके विषय में बहुत सारी प्रोफेसी लिखी हुई हैं। और अंत में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा कि इसको ये नदी सूख जाएगी। और एक और चीज़ इसी नदी के विषय में लिखा है 9:14, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, और मैंने उनकी गिनती सुनी। तो याद रखें, ये 4 जो दूत हैं, ये 1/3 लोगों को मार देंगे। और अभी जब फरात नदी जब सूखी तो उसके नीचे से कुछ गुफाएं मिली, और वहाँ से
बहुत ही डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो रही। तो कोई वहाँ पर गया और जब उन्होंने आवाज़ें सुनी तो वो इतनी डरावनी, वो जो दूत वहाँ पे बंधे हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो दूतों का कराना है। और सोचो, जो इतने साल से जिन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ, जिसके विषय यहूदा की किताब में जिनके विषय में लिखा हुआ है कि उन्हें अथाह कुंड में डाल के बांध दिया गया था, आप इतने जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ गलत संबंध बनाए, आप सोचो इतने सालों से उनको बांधा हुआ है। वो परमेश्वर के पुत्र थे एक तरह के। अब जब वो बाहर आएंगे तो हम सोच सकते हैं उनका क्रोध कितना भयानक होगा। और वो सबसे ज़्यादा क्रोधित किन पे होंगे? मनुष्यों पे। और लिखा है 1/3 लोगों को वो मार डालेंगे।